हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सुमन आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ भारत की अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आपको खासकर जो है सो नदी के उद्गम स्थल, नदी का मुहाना, उसका सहायक नदियाँ, ये सब से आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है सो सहायक, इसमें सहायक नदियाँ जो कोई 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 ऐसी होती है जो अननोन होती है, हम लोग को पता नहीं चलता है कि कहाँ थी, नहीं था, कोई बुक में रहता है नहीं रहता है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इसको 3 छोटे-छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, फिर मध्य में गंगा, यमुना, ये सब पढ़ेंगे, और फिर दक्षिण भारत की नदियों में हम लोग जाएँगे। सबसे पहले जो आज हम लोग देख रहे हैं वो उत्तर भारत की नदियाँ देख रहे हैं। सबसे पहले जो देखिए, ये एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ 3 मतलब जो है सो हिमनद है। मतलब हिम हिम कह सकते हैं, मतलब हिम का पहाड़ है। सबसे पहले है सनोख्याबाब, फिर है राकस्तान, और फिर है चेमडुंगयुंग। अब सनोबा से जो है सो सिंधु नदी निकलती है। राकस्तान से कौन निकलती है? सतलज निकलती है। और यहां से चेमडुंगयुंग से कौन निकलती है? नॉर्थ ईस्ट होते हुए ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्रा को हम लोग मध्य भारत का जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम ब्रह्मपुत्रा को लेंगे। अभी हम लोग यहां सिर्फ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यहां निकल रही है और जाके पाकिस्तान में होते हुए फिर अरब सागर में जाके मिल रही है। और उसके बाद जो है यहाँ से बीच से इसके सबसे जो लंबी है सहायक नदियों कौन है? चिनाब है। चिनाब आके किस में मिल रही है? सिंधु नदी में मिल रही है। उसके बाद देखिएगा, झेलम जो है सो चिनाब में मिलती है, रावी जो है सो चिनाब में मिलती है, सतलज जो है सो चिनाब में मिलती है। अगर पूछ दिया आपको कि बताइए कि जो चिनाब, सतलज जो है सो किसकी सहायक नदी है, तो अगर चिनाब ऑप्शन में है तो चिनाब मारना है। अगर चिनाब नहीं है तो ये सभी नदियां अंतोगत्वा कहाँ मिलती है? सिंधु में मिलती है। ये सिंधु की भी सहायक नदी हो जाती है। इसके लिए जो हम याद करने के जो ट्रिक बनाया है वो देख लीजिए क्या है। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है सीझल चना के रस र स सीझल चना का रस। सीझल सिंधु, झल झल यहां से झल से झेलम, चना से चिनाब, के को और का को ऐसे ही छोड़ देंगे, र से रावी, और स से सतलज। यह नदियां हैं। आपका क्रम भी देख लीजिए सच गया इससे। अगर दे दिया कि बताइए उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम से जाती है तो सिंधु सबसे ऊपर है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, बीच में एक छोटी नदियां ब्यास है, ब्यास बहती है, और उसके सबसे नीचे फिर कौन सा है? सतलज है। तो उत्तर से दक्षिण सजाने में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सीझल चना का रस। अब देखिए, इसका उद्गम स्थल हम लोग देखते हैं। तो सिंधु देख लिए, सिंधु नदी कहाँ निकलती है? तो मानसरोवर के सनोबा खाप से निकलती है सिंधु नदी। झेलम, झेलम क्या है? अगर आप सांप आ गया तो आपको झेलना पड़ेगा, काट दिया तो झेलना पड़ेगा। तो शेषनाग, शेषनाग झील से निकलती है। तो सांप अगर आ गया तो काट लिया तो झेलना पड़ेगा आपको। तो शेषनाग, तो शेषनाग, शेषनाग झील से कौन निकलता है? झेलम। चिनाब, चिनाब देखिए, पहले यहां से चौ, लास्ट में बौ। यहां क्या कर देंगे? पहले बौ, लास्ट में चौ। 12 लाचा, 12 लाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब निकलती है। रावी और ब्यास, रावी जो है सो ऐसे ही नाम है कि रावी रोहतांग, रावी रोहतांग दर्रे के उत्तरी पार्ट से, उत्तर के जो हिस्सा है उससे निकलता है कौन? रावी नदी। और दक्षिण के हिसाब से कौन नदी निकलता है? ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास। और सतलज आप देख रहे हैं कहां से? राकस्ताल से। सतलज कहां से निकलती है? तो राकस्ताल से। ये इसका उद्गम स्थल आप लोग देख लिए। सिंधु कहां से? सनोबा खाम से। झेलम कहां से? शेषनाग झील से। चिनाब 12 लाचा दर्रा से। रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा, और सतलज राकस्ताल से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? तो इसके जो मुहाने देख लीजिए कैसे। सिंधु एकदम आके अरब सागर में मिली है, फिर चिनाब का हम सिंधु में मिला दिए, फिर झेलम चिनाब में मिल गई, रावी इसमें मिल गई, और सतलज भी चिनाब में जाके मिल गई। सब किस में? चिनाब में मिलती है। लेकिन सहायक नदियां सब किसकी है? सिंधु की है, क्योंकि ये सब लास्ट में आके कहां मिलती है? सिंधु में मिलती है। अब देखिए, सतलज की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन? ब्यास। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सबसे इंपॉर्टेंट, ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास सतलज की सहायक नदी है। निकलती है रोहतांग दर्रा से, और कहां आके मिलती है इसका मुहाना?
तो सतलज में आके मिल जाती है ब्यास। स्पीति और पारछू, पारछू याद रखिएगा, पारछू जो है सो सतलज की सहायक नदी है। पारछू एक एग्जाम में पूछा हुआ है, पारछू, पारछू किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है पारछू। इसको पारछी और स्पीति, स्पीति और पारछू जो है सो आपको याद रखना है, स्पीति और पारछू। तो सतलज, सतलज की जो सहायक नदी है ब्यास, स्पीति और पारछू। स्पीति, स्पीति, स्पीति और पारछू जो आपको याद करना है किसकी? स्पीति और पारछू किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। कौन? स्पीति और पारछू। अब सिंधु नदी जो है, जैसे सिंधु नदी किस की सहायक नदियां अक्सर जो है सो पूछी जाती हैं। तो सिंधु नदी जो है सो ऊपर से इसके दाएं तरफ से नुब्रा और बाएं तरफ से जास्कर, ये दो नदियां मिलती है, जहां मिलती है वहां से इसको सिंधु नदी बोलते हैं। तो आप बताइए इसकी सहायक नदी कौन होगी? अगर ऊपर से मतलब दाएं तरफ से अगर नदी पूछे, दाएं तरफ से इसमें कौन आके मिलती है, ये भी देखना आपको, दाएं और बाएं तरफ से। तो नुब्रा नदी और जास्कर नदी किसकी सहायक नदी होगी? नुब्रा और जास्कर किसकी सहायक नदी होगी? सिंधु की सहायक नदी होगी, नुब्रा और जास्कर। फिर इधर एक और नदी सुरु नदी, सुरु सिंधु की सहायक नदी है, जबकि स्पीति सतलज की सहायक नदी है। सुरु, जास्कर, ये इस सिंधु नदी में किधर से मिलती है? बाएं तरफ से, जिधर से सतलज, रावी, चिनाब, झेलम सिंधु में मिलती है, बाएं तरफ से। दाएं तरफ से सिर्फ 3 सहायक नदियां इसकी है जो दाएं तरफ से मिलती है। कौन? एक तो नुब्रा, दूसरा गिलगित, गिलगित आप लोग जानते होंगे, गिलगित जो ये है सियाचिन में है, और तीसरा है सियांग। 3 इसकी सहायक नदी है जो ऊपर से दाएं तरफ से मिलती है। कौन? सियांग, गिलगित, नुब्रा। सियांग, गिलगित, नुब्रा आपको याद रखना है। जो इसके दाएं तरफ से कौन कौन? एक सियांग, एक गिलगित, एक नुब्रा, जो इसके दाएं तरफ से आके इसमें मिलती है सिंधु में। सिंधु में 3 नदी दाएं तरफ से मिलती है। कौन कौन? तो नुब्रा, गिलगित, सियांग। और इधर जो आपको जास्कर और सुरु नदी, सुरु किसकी सहायक नदी है? आपका अगर मान लीजिए अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, सुरु, सुरु किसकी सहायक नदी है? सुरु किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और स्पीति किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ये मेरा उत्तर भारत का जो है सो ये नदी का जो कंसेप्ट है आप लोग देखिएगा, आप लोग का क्लियर हो गया, प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। और हम लोग दूसरा वीडियो में मध्य भारत का जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी सब है यहाँ तक कवर करेंगे। फिर कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सब हम लोग एक तीसरा दक्षिण भारत का एक और वीडियो में 3-4 मिनट का वीडियो में करेंगे। आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तब हम लोग को लगता है कि हम लोग कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ये सब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।